सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो विषय होगा, टॉपिक होगा वेन डायग्राम, यानी आपको गोल गोल चित्र बनाना है। हिंदी में कहते हैं वेन आरेख, और ये रीजनिंग का एक भाग है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो गोला ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो बच्चों, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, यानी ए वाले आइटम और बी वाले आइटम सब मिक्स हो जाएंगे, झारा नहीं होता। ये बीच वाला जो कट दिखाई दे रहा है, बीच वाला ये ऐसे जो कट है, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है केवल एक ही लेना है, दोनों में से केवल एक लेना है। आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी केवल पी होगा बच्चों, केवल पी। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका आईपी होगा बच्चों। ये वाला केवल होगा आई क्यू, और ये जो बचा है आईपी आई क्यू, ये जो है इसमें दोनों होंगे। इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं यूनियन। आइए सवालों शुरू करें। पहला प्रश्न है, यूरोप, पेरिस, फ्रांस को वेन आरेख पर प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, यूरोप महाद्वीप है, पेरिस एक शहर है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो बच्चों आइए हम लोग देखें कैसे हैं। तो हम लोग देखना है कि यूरोप, पेरिस और फ्रांस तीन लोग हैं। तो तीन लोग किसमें हैं? इसमें तो है नहीं, और इन तीनों में होगा बच्चों। तो ये वाला जो है यूरोप, ये बड़े वाले को हम लोग ले लेंगे। इसी यूरोप में आपको मिल जाएगा फ्रांस, और इसी फ्रांस में आपको मिल जाएगा पेरिस। अगर ये तीनों लेते हैं तो तीनों अलग अलग हैं, तो ये गलत हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये नंबर दूसरा है। तो आइए बच्चों बनाएं और देखें कैसे होगा। तो मैं एक बड़ा सा गोल बना रहा हूँ, और उसका नाम दे रहा हूँ यूरोप। यूरोप एक महाद्वीप है, इसे लिखेंगे यूरोप महाद्वीप है। इसी के अंदर हम लोग फ्रांस को बनाएंगे, ये होगा आपका फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी जो है वो है आपका पेरिस, तो ये होगा पेरिस। तो यूरोप हमेशा बाहर रहेगा, यूरोप के अंदर फ्रांस है और फ्रांस के अंदर पेरिस है। चलें प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न दूसरा है, कौन सा विकल्प सही है? तो ये तीनों रिंग एक दूसरे को काट रहे हैं, बाहर बड़ा रिंग है, अंदर दो छोटे रिंग है। तीनों रिंग अलग अलग हैं, और ये बाहर रिंग है और अंदर छोटे रिंग है। तो बच्चों, भाषा का मतलब है अंग्रेजी और कन्नड़ एक भाषा है। तो अगर एक भाषा है तो बड़ा सा गोला ले लेना है, ये तीनों गोला नहीं लेना है। अंग्रेजी और कन्नड़ से कोई लेना देना नहीं है। कन्नड़ हमारे यहाँ की भाषा है, अंग्रेजी ब्रिटेन की है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग है, नहीं लेना है। एक दूसरे को काट रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, भाषा का अस्तित्व अलग हो जाता है, अंग्रेजी और कन्नड़ अंदर हो जाते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, पूर्ण विराम। 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 17 फुटबॉल खेलते हैं, पूर्ण विराम। कितने विद्यार्थियों क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं? तो बच्चों, जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक एक होगा बच्चों। 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते। तो हमको क्या करना है, सबसे पता करना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा ऊपर कर लें, विद्यार्थी। तो 50 में से ये जो खेलने वाले नहीं उनको हटा दें, तो 50 माइनस 12, तो ये आ जाता है 38। अब बच्चों 38 को कहाँ प्रस्तुत करना है? यहाँ। 38 ऐसे लोग हैं जिसमें जो है आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे। अब कॉमा के बाद 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, तो हो गया है 28 विद्यार्थी क्रिकेट। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्रिकेट। कितने लोग हैं यहाँ पर डाल देंगे, 28 खेलते हैं, कॉमा 17 फुटबॉल। तो फुटबॉल हम लोग यहाँ लेंगे, 17 फुटबॉल, 17 फुटबॉल हुआ। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं? मतलब
ये वाला जो भाग है ये केवल क्रिकेट है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे घूमेंगे तो ये केवल क्रिकेट आ जाएगा। ये अगर हम लोग ऐसे घूमेंगे तो पूरा फुटबॉल आ जाएगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलते हैं, प्रश्न का तात्पर्य ये है दोनों खेलते हैं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल खिलाड़ी को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं उनको जोड़ लेंगे, 28 + 17। और इसमें से जो दोनों में है, तो बच्चों दोनों में है तो निकालना होगा। फिर से देखें कैसे हो रहा है। 38 कुल प्लेयर हैं, 28 क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल कितना खेलते हैं, 17। और ये ऐसे आइटम है जो दोनों खेलते हैं, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, 28 तो 8 × 7 = 15, ये हो जाता है 45 - x। बच्चों ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, 28 और 17 ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग जो है यक्स है ये दोनों खेलते हैं, तो दोनों इसी में आ गए हैं। 45 को यहाँ लाइए, तो 38 - 45 = -x। तो 38 में से 45 कम करेंगे, -7 - x कट जाएगा। इसका मतलब है कि 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 मराठी बोल सकते हैं, कॉमा मतलब सवाल खत्म। परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? बच्चों 1865 लोगों में से, तो यहाँ पर ये लोग रहेंगे, तो ऐसे हम लोग यहाँ परोस देंगे। 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, और अगर शब्द है तो रोकिए, तो अंग्रेजी में रखिए 660। तो ये पूरा जो समूह है 660 है। और 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भाषा बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ से 120 को हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये कोई भी नहीं बोल सकते हैं। 5 4 7 1745 टोटल जो है आपका अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं। 120 नहीं है तो हटा दो। अब मराठी का देखेंगे तो मराठी लोग 120 दोनों से कोई नहीं बोल सकते। कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? 1305 मराठी, तो हम लोग लिखेंगे 1305 मराठी। कितने लोग दोनों, अगर दोनों शब्द है बच्चों तो बीच में डाल देंगे यक्स, ये दोनों के लिए है। ये पूरा जो है अंग्रेजी है, ये पूरा जो मराठी है। 120 मैंने क्यों माइनस किया है? 1865 जो है टोटल लोग हैं, 120 नहीं बोल पाते हैं, दोनों भी नहीं बोल पाते हैं, हटा दो उनको। तो आइए हम लोग अब उसको कैसे करें, व्यवस्थित करें। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले पूरा जो है कितने लोग हैं उसको बाहर निकालेंगे, 1745। फिर ये जो है अंग्रेजी बोलने वाले 660 और 1305 ये मराठी बोलते हैं, और यक्स जो दोनों बोलते हैं, दोनों इसमें से निकालना है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग जोड़ घटा के देखें कितना आ रहा है। तो बच्चों आइए जोड़ें, 1745 अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 1965 माइनस, अब इसको इधर ढकेल दें, तो 1745 - 1965 बराबर -x। माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 220 माइनस बराबर -x। तो 220 है जो दोनों बोल सकते हैं। तो बच्चों इसको सूत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो आइए देखें सूत्र कैसे है। ये जो बाहर दिया रहता है ये रहता है A यूनियन B, झारा नहीं होता, मतलब सब लोग रहेंगे, ए और बी के सारे आइटम रहेंगे। केवल अंग्रेजी तो हम लोग लिखते हैं कि एन, एन का मतलब होता है नंबर, ए का मतलब होता है अंग्रेजी। बच्चों अब हम लोग मराठी का देखते हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं बी। तो ये दोनों जो रहते हैं ये हमेशा जोड़ना है। बच्चों ये जो दोनों में रहता है ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं -n ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन है तो बीच में रहेगा, अगर यूनियन है तो ये यहाँ रहेगा, ये दोनों का मिलन रहेगा। तो इस तरह से बच्चों सवालों को हल करते हैं। बच्चों 5वां प्रश्न कह रहा है कि मानव, पक्षी, पशु कैसे वेन डायग्राम से हम लोग बना सकते हैं। बच्चों मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, ये तीनों अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों आइए देखें, अगर हम लोग 2 लोग को लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर 3 अलग अलग लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा मानव, ये हो जाता है पक्षी,
ये हो जाता है पशु। तो तीनों को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, क्योंकि तीनों का जो समूह है वो अलग अलग है। मानव मानव में रहेगा, पक्षी पक्षी में रहेगा, पशु पशु में रहेगा। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।